डरावनी भूतिया रोमांचक सस्पेंस कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंधेरे रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। हिंदू धर्म में देश के कुछ पवित्र स्थलों पर पिंडदान करना बेहद ही शुभ माना गया है, जैसे वाराणसी, गया, इलाहाबाद, बद्रीनाथ, हरिद्वार, द्वारका और जगन्नाथपुरी। अगर किसी की मृत्यु के बाद पिंडदान सही से ना किया जाए तो मृतक के आत्मा को शांति नहीं मिलती है और उनकी आत्मा मुक्ति के लिए इधर उधर भटकती रहती है। आज की कहानी पिंडदान से जुड़ी हुई दिल को दहला देने वाली एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो मेरे व्यूअर्स महेश ने मेरे साथ शेयर किया है। कहानी के अंत में आप कुछ ऐसा सुनोगे जो अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। कहानी को सुनते रहिए और ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। महेश मेरा रेगुलर व्यूअर्स है, जो कि मेरा हर एक वीडियोस को देखता है। और महेश के साथ जो घटना घटी थी, महेश वो मेरे साथ शेयर करते हुए कहता है, जब किसी की मृत्यु उनके गांव में हुआ करती थी तब उनके आत्मा के शांति के लिए लोग उनके गांव से पैदल चल के गया के घाट में पिंडदान करने के लिए जाया करते थे। अगर किसी की मृत्यु कोई दुर्घटना की वजह से होती थी तो उनके आत्मा के शांति के लिए लोग यह कार्य करते थे। लोगों के लिए यह बहुत कष्टदायक भी होता था, क्योंकि तब के समय ना ट्रेन था और ना यातायात के लिए कोई साधन, जिसके वजह से गांव से लोगों को पैदल ही गया के घाट के रास्ते को तय करना पड़ता था पिंडदान करने के लिए। और लोग ये करते भी थे क्योंकि उनके करीबी जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके आत्मा को जिससे शांति मिल सके। ठीक इसी तरह से जब महेश के दादाजी की मृत्यु हो चुकी थी तब उनके परिवार के लोग ने तय किया कि उनके दादाजी के पिंडदान करने के लिए जो है उनके परिवार से उनके पिताजी, महेश के पिताजी और उनके दो चाचा जो है वो गया के घाट जाएंगे और जाकर जो है पिंडदान कर आएंगे, जिससे उनके दादाजी की आत्मा को जो है शांति मिल सके। तो परिकल्पना के तहत जो है महेश के पिताजी और दो चाचा जो है वो निकल पड़ते हैं रास्ते में गया के घाट को जाने के लिए अपने गांव बदलापुर से। वो बदलापुर से चलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं गया के घाट के तरफ और वो धीरे धीरे जो है आगे बढ़ने लगते हैं। वो चलते चलते काफी दूर आ चुके थे अपने गांव बदलापुर से गया के घाट के तरफ, और चलते हुए जो है महेश के पिताजी के साथ उनके दो चाचा भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। काफ़ी धूप भी था और उनके लिए मतलब बहुत ही कष्टदायक हो उठा था उतना पैदल चलने को, और उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। फिर भी जो है महेश के पिताजी और उनके दो चाचा जो है वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे, जिससे जितना जल्दी हो सके, जितना कम समय में हो सके, वो जो है गया का घाट में पहुंचकर अपना जो कार्य है पिंडदान का उनके दादाजी के आत्मा के शांति के लिए वो कर सके। लेकिन बहुत दूर चलते हुए
अचानक जो है महेश के पिताजी ने ये अनुभव किया कि वो इतना ही ज़्यादा थक चुके हैं कि उनके लिए और संभव नहीं हो पा रहा है कि और थोड़ा सा भी चले। तो वो महेश के जो चाचा थे, दो चाचा, उनको कहते हैं महेश के पिताजी कि वो बहुत थक चुके हैं और वो थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं। वो थोड़ा सा आराम करने के बाद ही जो है वो आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है और थोड़ा सा भी चलना। तो महेश के पिताजी कहते हैं उनके दो भाई से, मतलब महेश के चाचाओं से, कि मैं इस रास्ते के सामने जो पेड़ है उस पेड़ के नीचे थोड़ा सा बैठ के आराम कर लेता हूँ। थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं जो है आगे बढ़ने लगूँगा। तो आप लोग अगर चल पा रहे हो तो आप लोग आगे बढ़ जाओ, मैं थोड़ी ही देर आराम करके जो है आप लोगों के पीछे आ रहा हूँ। ये बोलते हुए महेश के पिताजी जो है वो रास्ते के थोड़ी ही करीब में एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। और उनके दो चाचा कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम थोड़ा सा आराम कर लो और जैसे तुम्हें सही लगे तुम जो है हमारे पीछे जो है आ जाना। तो लेकिन ध्यान रखना, ज़्यादा देरी मत करना, क्योंकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान है, तो रात को यहाँ रुकना सही नहीं है। इसीलिए जो है शाम ढलते ही जो है तुम पैदल चल के हमारे तरफ आ जाना, हमसे मिल लेना। ये बोलते हुए महेश के दो चाचा जो है आगे बढ़ जाते हैं और अब तक महेश के पिताजी जो है उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। महेश के पिताजी उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनकी जो है आंख लग गई, और आंख लगते ही जो है वो गहरी नींद में डूब गए। अचानक जो है वो सो ही रहे थे कि अचानक उनके कान में उनको पुकारने का एक आवाज़ सुनाई देता है। वो धड़पड़ा के उठ जाते हैं उस आवाज़ को सुन के, और वो उठ के ही देखते हैं, जैसे ही अपना आंखों को खोलते हैं वो देखते हैं कि उनके सामने एक आदमी बैठा हुआ है, और वो आदमी जो है एक सफ़ेद धोती और कुर्ता पहना हुआ है और उसके हाथ में एक लालटेन को पकड़ के बैठा है उनके आंखों के सामने। ये देख जो है महेश के पिताजी धड़पड़ा के उठ के थोड़ा घबरा भी जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो आंख खुलते हैं वो अपने चारों तरफ अंधेरा देखते हैं, और उस अंधेरा में सिर्फ उन्हें वही व्यक्ति दिखाई देता है जो कि एक धोती कुर्ता पहना हुआ था और हाथ में उसका लालटेन था। उस लालटेन की रोशनी से महेश के पिताजी को सिर्फ उतना ही दिखता है। जो भी हो, अभी जो है उनकी नींद खुल चुकी थी और उन्होंने ये पाया कि उन्हें नींद आ जाने के वजह से वो सो गए थे और अभी जो है काफ़ी रात हो चुकी है। वो आदमी जो महेश के पिताजी के सामने धोती कुर्ता पहने बैठा हुआ था, लालटेन को अपने हाथ में लेके, वो कहता है कि बाबूजी, इतनी रात को आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? काफ़ी रात हो चुकी है, ये जगह सही नहीं है, जानवर जो है आप पे हमला कर सकते हैं। और ये सब सुन के महेश के पिताजी जो है वो थोड़ा घबरा भी जाते हैं और डर भी जाते हैं, और ये चिंता में पड़ जाते हैं कि वो कैसे जो है इस जगह से निकल के सेफ एरिया में पहुंच पाएंगे, कोई रहने के लिए कहीं पे जा सकेंगे। जो भी हो, वो तो महेश के पिताजी जो है उसी आदमी से कहते हैं कि आप क्या मुझे इस जगह पे रहने के लिए कोई जगह का खोज बता सकते हैं जहाँ पे आज को मैं रात बिता सकूं? महेश के पिताजी ये बात कहते ही वो आदमी कहते हैं कि देखिए बाबूजी, आसपास यहाँ पे रहने के लिए कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं आपको रात बिताने के लिए मेरी कोठी में जगह दे सकता हूँ। अगर आपको एतराज़ ना हो तो आप मेरे साथ चलिए और आज की रात जो है मेरी कोठी में बिता लीजिए। ये बात सुन के महेश का पिताजी जो है थोड़ा बहुत खुश हो जाता है, और मन में उसको थोड़ा सा एनर्जी भी मिलता है, क्योंकि उसे अब जो है रहने के लिए जगह मिल चुका था।
इतनी सुनसान सी जगह में ऐसी रात में। तो वो आदमी का बात को सुन के जो है महेश का पिताजी जो है उस आदमी के साथ आगे आगे बढ़ने लगता है उसके कोठी के तरफ, उसके कोठी में जो है रात बिताने के लिए। चलते चलते आखिरकार वो कोठी आ ही जाती है, जिस कोठी में जो है आज की रात महेश के पिताजी को बितानी थी। वो आदमी कहते हैं महेश के पिताजी से कि आइए बाबूजी, यही मेरा कोठी है और आज को आपका स्वागत है। महेश के पिताजी इस कोठी में कदम रखते ही महेश के पिताजी यह देखते हैं कि उस कोठी में कई लोग थे। वो आदमी उनसे महेश के पिताजी को मिलाते हैं और कहते हैं कि ये सब मेरे बेटी बेटियां और मेरी बीवी है, जो कि मेरे साथ ही इस कोठी में रहते हैं और ये मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ठीक इसी तरह आज भी आप मेरे मेहमान हो, आज भी हम सभी लोग जो है आपका बहुत ख्याल रखेंगे। इसी तरह से जो है महेश के पिताजी का बहुत ही आदर जत्न किया जाता है और उन्हें रात में खाने के लिए काफ़ी सारे स्वादिष्ट खाना को परोसा जाता है। महेश के पिताजी उन स्वादिष्ट खाने को बहुत ही अच्छे से वो खाते हैं और आराम करने के लिए एक कमरे में जाते हैं। उस कमरे में जो है महेश के पिताजी को वो आदमी ले जाता है और कमरे में प्रवेश होने के बाद जो है वो आदमी महेश के पिताजी को कहते हैं कि बाबूजी आप बैठ जाइए बिस्तर में, मैं आपके लिए एक गिलास दूध ले आता हूँ। ये बोलते ही वो बगल में जो उनका रसोई था वहाँ से एक गरम दूध का प्याला लाते हैं और महेश के पिताजी के हाथ में थमा देते हैं। महेश का पिताजी जो है वो गरम दूध का प्याला को हाथ में लेते हैं और वो जैसे ही उस दूध को पीने के लिए बढ़ते हैं तभी जो है वो आदमी कहता है कि साहब मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन आप पहले गरम दूध की प्याली से अपना प्यास बुझा लीजिए, फिर मैं कहता हूँ। ये बोल के जो है महेश के पिताजी जो है वो दूध को पी लेते हैं और पीते ही वो आदमी को कहते हैं कि हाँ कहिए क्या बात है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो वो आदमी महेश के पिताजी को कहता है कि क्या आप गया के घाट जा रहे हैं पिंडदान करने के लिए किसी का। तो महेश का पिताजी ये सुन के वो सोच में पड़ जाता है कि भाई इस आदमी को कैसे पता चला, क्योंकि अब तक तो मैंने जो है इसे कुछ कहा नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ। जो भी हो, तो उसने सोचा कि शायद वो ये आदमी ऐसा ही पूछ रहा है जानने के लिए, तो ये सज्जन व्यक्ति है तो मैं कह ही देता हूँ। तो महेश के पिताजी कहते हैं कि हाँ मेरे जो पापा है उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उन्हीं के आत्मा के शांति के लिए जो है मैं और मेरे 2 भाई जो है गया के घाट आज को जा रहे हैं पिंडदान करने के लिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन मैं तो यहाँ पे नींद में पड़ गया और मेरे भाई लोग तो आगे बढ़ चुके हैं, जो भी हो मैं कल सुबह को चला जाऊंगा। ये बात सुन के वो आदमी कहता है कि बाबूजी क्या आप मेरे एक काम को कर देंगे। तो महेश के पिताजी ये कहते हैं कि क्या काम करना है बताइए। तो वो आदमी कहता है कि जैसे कि आपने कहा कि आप पिंडदान करने जा रहे हो, तो क्या आप मेरे बताए हुए कुछ मृतक व्यक्ति की भी पिंडदान कर आओगे। तो ये बात सुन के महेश के पिताजी कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत पुण्य का काम है और ऐसे भी मैं तो जा ही रहा हूँ गया के घाट पिंडदान करने के लिए। आप एक काम करो, आप मुझे उस मृतक व्यक्ति का नाम और गोत्र लिख कर दे दो, मैं कल सुबह जाते ही उनका पिंडदान कराऊंगा, जिससे उनके आत्मा को शांति मिल सके। ये बात सुनकर के जो है वो आदमी एक कागज का टुकड़ा को उठाता है
और कागज को टुकड़ा को उठाने के बाद जो है वो कुल 6 लोगों के नाम को लिख डालता है। उस कागज का टुकड़ा को जो है वो महेश के पिताजी के हाथ में थमा देता है। महेश के पिताजी उस कागज को टुकड़े में जो है नाम को पढ़ रहे थे, तभी जो है वो व्यक्ति कहता है कि बाबूजी, आप सभी का पिंडदान करो या ना करो, पहले जिस व्यक्ति का नाम है कमला प्रसाद, उस कमला प्रसाद का पिंडदान सही से जरूर करना, उसकी मुक्ति सही से हो जाए, उसके आत्मा को सही से जो है शांति मिल सके। तभी ये बात सुनकर महेश के पिताजी पूछते हैं कि क्यों भाई, ऐसा आप क्यों कह रहे हो? ये व्यक्ति आपका कौन इतना करीबी लगता है जिसके वजह से आप इस तरह की बातें कर रहे हो? तो ये बात सुन के वो व्यक्ति कहता है कि कमला प्रसाद मैं हूँ, मैं ही कमला प्रसाद हूँ, और मेरी आत्मा की शांति के लिए आप ज़रूर जो है मेरा पिंडदान सही से करना। ये बोल करके जो है वो व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगता है और रोने भी। रोते हुए वो कहता है कि काफ़ी सालों पहले जो है मैं मेरे परिवार के लोगों के साथ जो है इसी कोठरी में जो है जलकर खाक हो चुका था। कोई कारणवश जो है ये कोठरी में आग लग जाने के वजह से मेरे साथ मेरे परिवार का खात्मा यहीं पे हो चुका था। हमारा अंतिम संस्कार सही से नहीं होने के वजह से जो है आज भी हमारी आत्मा जो है भटक रही है मुक्ति के तलाश में। आप मुझे सज्जन व्यक्ति लगे कि शायद आप हमें जो है मुक्ति दे सको। ये सब सुन के जो है महेश का पिताजी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि अब तक वो जिन्हें इंसान समझ रहा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि वो आत्माएं हैं। सिर्फ वो व्यक्ति ही आत्मा नहीं बल्कि इस कोठरी में जो है उनकी बेटियां, उनकी बीवी सभी जो है आत्मा है जो कि भटक रही है मोक्ष के तलाश में। जो भी हो, महेश के पिताजी यही सब सोच ही रहे थे कि तभी वो व्यक्ति कहता है कि बाबूजी आप डरो मत, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ हमें पिंडदान करके जो है हमें मुक्ति पाने में मदद कीजिए, हमें मुक्ति दिलाइए। ये बोल करके जो है वो कहते हैं कि आप चलो घर के बाहर, इस कोठरी के बाहर मैं आपको शॉर्टकट रास्ता दिखा देता हूँ। जिस रास्ते से होकर के अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप काफ़ी कम समय में और बहुत जल्दी ही जो है आप गया के घाट पहुँच सकोगे। यह बोल के उसी रात जो है वो महेश के पिताजी को एक रास्ता दिखा देता है। उस व्यक्ति जो कि मर चुका था, जिसकी आत्मा भटक रही थी, उस भटकती हुई आत्मा एक व्यक्ति का रूप लेके जो राह दिखा दिया था महेश के पिताजी को गया के घाट में पहुंचने के लिए, वह राह में जो है धीरे 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 महेश के पिताजी आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते 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 वह पहुंच जाते हैं गया के घाट। अब तक जो है सुबह हो चुकी थी और गया के घाट में पहुंचकर वो देखते हैं कि सामने ही चाचा जो है एक पंडित को पकड़ के बैठे हुए हैं और उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तभी जो है महेश के पिताजी उनके जो भाई थे, मतलब महेश के जो चाचा थे, उन्हें कहते हैं कि उनके साथ रात में जो है ऐसी घटना घटी जो उनकी नींद लग चुकी थी और वो रात बिताने के लिए कोठरी में गए थे। तो रात में उनके साथ जो घटनाएं घटी वो सब कुछ जो है अपने दो भाई के साथ जो है वो डिस्कस करने लगे और उन्हें कहने लगे कि उन्हें वो पिताजी के साथ साथ जो है और भी 6 लोगों का जो है पिंडदान करना है, जिससे उनके आत्माओं को जो है शांति मिल सके। जो भी हो, वो पंडित जी को सभी वो लिस्ट में जितना भी नाम था, 6 नाम थे और उनके गोत्रे थे, वो देते हैं और
उनके पिताजी के साथ 7 लोगों का बहुत ही अच्छे तरह से विधि को मेंटेन करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, जो भी प्रक्रिया होता है पिंडदान करने का, उसको बहुत ही अच्छे तरह से किया जाता है, जिससे सभी की आत्माओं को शांति मिल सके और सभी जो है मोक्ष को प्राप्त कर सके, मुक्ति मिल सके सभी को। तो पिंडदान हो जाता है बहुत अच्छी तरह से। और पिंडदान होने के बाद जो है महेश के पिताजी उनके 2 भाई के साथ, जो महेश के चाचा थे, सभी लोग जो है अपने घर लौटने के लिए वो आगे बढ़ने लगते हैं बदलापुर को पहुंचने के लिए। तो गया के घाट से वो जब बदलापुर पहुंचने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब वो रास्ते में उसे वही कोठरी देखने को मिलती है। अब वो कोठरी उन्हें पूरा तरह से जला हुआ दिखाई देता है और उस कोठरी में कोई भी नहीं था। ये देख के वो महेश के पिताजी के साथ साथ जो है उनके जो चाचाए थे वो भी बहुत डर जाते हैं। उनका दिल दहल जाता है ये देख के कि सच्ची में जो है महेश के पिताजी के साथ कल रात ऐसा घटा। महेश के पिताजी ये सोच रहा था कि मैं कल ही रात को जो है यहाँ पे रात बिताया हूँ, यहाँ पे बैठ के मैं खाना खाया हूँ, और आज ही जो है ये कोठरी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पूरा जल करके खाक हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि वो एक खंडर है, कई सालों से वो खाली पड़ा हुआ है और अवशेष, जले हुए अवशेष ही पड़े हुए हैं। और यह देख के उसे पता लग गया कि उस कोठरी में जो आत्माएं भटक रही थी वो व्यक्ति की आत्मा और उनके परिवार की आत्मा, सभी को जो है मोक्ष मिल चुका है, सभी को जो है शांति मिल चुका है। और ये सब सोचने के बाद उन्हें भी थोड़ा मन में शांति होती है सभी को। और महेश के पिताजी के साथ उनके 2 चाचा जो है आगे बढ़ कर के जो है बदलापुर पहुंच जाते हैं। कहानी यहीं पे समाप्त होती है। ये कहानी को सुन के आपको ज़रूर पता लगा होगा कि जब किसी की मृत्यु कोई दुर्घटना के वजह से होती है तो उनकी आत्मा के शांति के लिए सही से उनका अंतिम संस्कार और उनका पिंडदान को कर आना चाहिए कोई पवित्र स्थल में, जिससे उनकी आत्माएं जो है इधर उधर ना भटके। अगर किसी की मृतक व्यक्ति की अगर पिंडदान सही से ना किया जाए, उनका अंतिम संस्कार ना किया जाए, तो फिर जो है उनकी आत्मा भटकती रहती है मोक्ष के तलाश में। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा।